हरिद्वार में 17, 18 और 19 दिसंबर को एक धर्म संसद हुई। उस धर्म संसद में कुछ ऐसे बयान सोशल मीडिया पे वायरल हुए जिसको लेकर के विवाद हुआ और फिर हरिद्वार पुलिस ने उसमें एफआईआर की। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए यति नरसिंघानी जी मौजूद हैं। आप बताएं महाराज, धर्म संसद जो थी उसमें धर्म पे चर्चा हो रही थी या फिर कुछ और? धर्म पर चर्चा हो रही थी। धर्म और धर्म पे जो सनातन धर्म पे खतरे हैं उन पर चर्चा हो रही थी। और सनातन धर्म का सबसे बड़ा खतरा है इस्लाम का जिहाद, और केवल हमारा खतरा नहीं है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है। हम उस पर चर्चा करें तो और आगे भी करेंगे। हमें जेल होती है तो जेल जाएंगे, कत्ल होता है तो कत्ल हो जाएगा, कोई बात नहीं, फिर हमारे बच्चे करेंगे। हम अपनी हर जगह जो कर रहे थे उस पर बिल्कुल अडिग हैं। हमारा काम है धर्म की रक्षा करना। हम सन्यासी हैं, हमारा सबसे पहला काम है धर्म की रक्षा करना। हम उस पर बिल्कुल अडिग हैं। हम अपने धर्म के लिए लड़ेंगे और धर्म के लिए मारे जाएंगे। धर्म संसद का उद्देश्य क्या रहता है? धर्म संसद का इस बार का जो उद्देश्य था, आपने ध्यान नहीं दिया। हमारी धर्म संसद का उद्देश्य ये था कि इस्लामिक इस भारत में, अगर भारत इस्लामिक हो गया तो उसमें सनातन धर्म की स्थिति क्या होगी। जिस तरह से भारत में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है और जिस तरह से उनका दबाव, आतंकवाद, हत्याएं बढ़ रही हैं। अभी देखिए देहरादून के पास अभी पत्थरों से हमारे लड़के को मार दिया और आप लोगों ने कहीं इंटरव्यू किसी का नहीं लिया, कहीं कोई खबर भी नहीं बनी। इस तरह से रोज़ हमारे लड़के मारे जा रहे हैं, हमारी बेटियां बर्बाद की जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, आप लोगों को दिखाई नहीं देती। हम इसे अब इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत दिन हमने इग्नोर किया। 1400 साल से हमारा कत्ल हो रहा है। अब हिंदू रिटेलिएट करेगा, हम लोग लड़ेंगे और हम अपना बचाव करेंगे। कहाँ हमले हो रहे हैं? अगर हम देखें, अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो आपको कहाँ ऐसा लगा कि हिंदू खतरे में है? कौन सी ऐसी वारदात हुई जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा? कितनी बार तो हम पे कत्ल की कोशिश हुई है, आप क्या ध्यान नहीं देते हैं? हमारे यहाँ डासनेज में हम रहने वाले हैं, वहाँ पे अभी डॉक्टर BS तोमर का कत्ल हुआ। वहाँ पिछले 3 साल में कम से कम 6 कत्ल मुसलमानों ने हिंदुओं के ऐसे ही कर दिए। अभी देहरादून के बराबर में अभी 3 दिन पहले कत्ल हुआ, मार दिया, कूट बिना हथियारों के मार दिया। हर जगह कत्ल हो रहे हैं, हर जगह लड़कियाँ हमारी कत्ल, कहीं सूटकेस में मिल रही हैं, कहीं। आप उन लोगों को धर्म से, जो इस्लाम का ऑर्गेनाइज गिरोह है, आप उसकी किसी हरकत को देखते नहीं है। ये जो घटनाएं हैं, इस तरीके की क्राइम की घटनाएं, ये क्राइम नहीं है, क्राइम नहीं, सुनिए, ये क्राइम नहीं है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। इस्लाम का जिहाद एक ऑर्गेनाइज क्राइम है जो कुरान में पहले कुरान पढ़ो भाई, कुरान पढ़ो, और कुरान में जो पढ़ा उसे कुरान और हदीस और इस्लाम के इतिहास को पढ़ो। वो बिल्कुल वही कर रहे हैं जो उनकी किताबों में लिखा हुआ है। हिंदुओं को धोखे से मार देना, कत्ल कर देना, उनकी औरतों को छीन लेना, उनके बच्चों को हथिया लेना, ये उनकी किताबों में लिखा। दे आर ट्रेन टू किल, और वो कर रहे हैं। हम लोग क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं है, हम पहली बार के हिंदू को ऑर्गेनाइज करने इन घटनाओं पे तो पुलिस कार्रवाई करती है? कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। नहीं, अरेस्टिंग भी होती है? नहीं, सुनिए, कहीं अरेस्टिंग होती है, फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि कोई गवाही देने नहीं जाता। मुसलमानों में एक घर में 7-7, 8-8 लड़के होते हैं एक आदमी के, और फिर जब पूरा खानदान मिलता है तो उसमें सैकड़ों लड़के हो जाते हैं। जो कातिल होते हैं वो किसी हिंदू को गवाही देने के लिए जाने नहीं देते, जा नहीं पाता हिंदू गवाही देने के लिए। केस सारे छूट रहे हैं, सारे बरी हो, सरकार ध्यान नहीं दे रही, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। केस केवल रजिस्टर्ड होते हैं, गिरफ्तारी होती है, छूट जाते हैं। अरेस्टिंग होती है, बाकायदा मुकदमा चलता है, लेकिन इन घटनाओं से आपको लगता है कि पूरा धर्म, पूरा देश खतरे में है? पूरी दुनिया खतरे में है। केवल देश खतरे में नहीं है, पूरी दुनिया खतरे में है। इस्लाम के जिहाद से पूरी दुनिया खतरे में है। हम इस्लाम के जिहाद से इसी तरह से लड़ेंगे, और अभी ये लड़ाई बहुत आगे जानी है। हम जो भी हमारा होगा वो देखा जाएगा, और मैं इंतजार कर रहा हूं कि मेरा कत्ल हो, इस्लाम के जिहादी मुझे मारे। आज मैं एक व्यक्ति हूं और अपनी हत्या के बाद एक विचार बनने वाला हूं। आप ये बताएं कि जो धर्म संसद हुई थी उसमें उसकी FIR दर्ज हुई है, लेकिन उसमें अभी आपका नाम नहीं है, सिर्फ एक लोगों का नाम है और अज्ञात लोग लिखा है। आपने या आपके जो दूसरे साधु संत वहां पे मौजूद थे, ऐसा क्या बोला कि FIR दर्ज करनी पड़ी? हमने या किसी की भावना को इस कदर चोट पहुंची? नहीं, भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची। हमने सच बोल दिया। जो इस्लाम का सच है हम पूरी दुनिया के सामने ला रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने। तो उससे जो इस्लाम का गिरोह है, इस्लाम का गिरोह जो ज़कात के पैसे से चलता है, उनको आग लगी हुई है। उन्होंने पहली बार 1400 साल में पहली बार किसी हिंदू को इस तरह से बोलते हुए देखा है। और जब हम बोल रहे हैं तो बहुत सारे लोग बोलने लगे हैं। धीरे धीरे ये सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आने लगी है कि क्या इस देश के साथ इस्लाम ने किया है। तो वो जब चीज़ें लोगों के सामने आ रही हैं तो लोग बिलबिला रहे हैं, और लोग हमें मारना चाहते हैं, जेल में डालना चाहते हैं। बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल ना डरा हुआ हूँ, ना भयभीत हूँ, ना भाग रहा हूँ कहीं। मैं यूपी में था, मैं केवल इसीलिए यहाँ पर आया कि किसी को ये ना लगे कि मैं छोड़ के भाग गया मैदान को, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। 2, 4, 6 घटनाओं से आपको लगता है कि पूरा धर्म, पूरा देश? 2, 4, 6 घटनाओं से नहीं लगता। 1400 साल का इतिहास बताता है मुझे। 1400 साल जो इतिहास में हुआ है वो इतिहास मुझे समझाता है। ये ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स का जो गिरोह है जिसे इस्लाम कहते हैं, इसका पूरा इतिहास देखिए। सनातन धर्म तो उसी तरीके से मजबूत बना हुआ है। कैसे मजबूत बना हुआ है? पूरी दुनिया में सनातन ही सनातन था। क्या पाकिस्तान में सनातन ही रह गए? क्या कश्मीर में सनातन ही रह गए? क्या बांग्लादेश में? देश की बात कर रहे हैं। अपने देश की कैसे? क्या कोई अलग पृथ्वी बना ली तुमने?
ये कोई अलग जगह है क्या? जो पूरी दुनिया में इस्लाम है वही भारत में इस्लाम है, जो इन्होंने पूरी दुनिया में करा है। कहीं भी ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ रहे, भारत में छोड़ देंगे ये? क्या मैं अंधा हूं? क्या मैं बेवकूफ हूं? क्या मुझे दिखाई नहीं दे रहा भविष्य? आप ये बताएं कि जैसे आप गुस्सा भी हो रहे हैं, तो आपको ये गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा इसलिए आ रहा है कि सब लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं सच बोलने के लिए, सच बोलने के लिए मुझे जबकि मैं सोचता था कि सच बोलने वाला का सच लोग साथ देंगे, लेकिन भारत में कोई साथ नहीं देता। लेकिन खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साधु संत को तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आता ना। ये आपसे किसने कहा? आपसे किसने कहा? कहाँ नहीं आता? क्या हमारे बाबा परशुराम नहीं हुए? क्या हमारे आचार्य चाणक्य नहीं हुए? क्या हमारे शंकराचार्य जी नहीं हुए? आदि गुरु शंकराचार्य जी नहीं हुए? हम आपसे किसने कहा? ये हिंदू धर्म के बारे में जो ये बकवास फैलाई गई है, इसने हमें कमजोर किया। साधुओं का काम है धर्म के लिए लड़ना, जरूरत पड़े तो मिट जाना। मैं वही काम कर रहा हूं जो साधुओं का काम है। मैं पाखंडियों का काम नहीं कर रहा। वो पाखंडी होते हैं जो कहते हैं गुस्सा नहीं आता, क्योंकि वो किसी अन्याय को देखना नहीं चाहते, उस पर रिएक्ट नहीं करते। मैं सनातनी सन्यासी हूं, मेरा काम है धर्म के लिए लड़ना। अगर धर्म खतरे में है तो अगर जरूरत पड़े तो अपने प्राण दे देना, ये मेरा काम है। ऐसी और मैं कौन उसी सी को कर बातचीत थी जिसपे FIR दर्ज हुई? आपने पता करने को देखिए, मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, मैंने कोई नई बात तो बोली नहीं है। मैं पिछले 23 साल से यही बोल रहा हूँ। मैंने इस्लाम को उनकी मस्जिदों से, उनके मदरसों से सीखा है। इस्लाम को उनकी मस्जिदों से, उनके मदरसों से सीखा है। उनके मदरसों में जो पढ़ाया जाता है ना, कमरों में बैठ के, अगर आप उनका सिलेबस पढ़ लें, वो सीधा हमारे कत्ल के आदेश दे रहे हैं। वो कत्ल की आर्मी तैयार कर रहे हैं। हमारे कत्ल के लिए जो सेना वो तैयार कर रहे हैं। मैं उसके सामने एक सेना खड़ी करना चाहता हूँ सनातन की। अच्छा, कोई पुलिस ने आपसे, हरिद्वार पुलिस ने कभी संपर्क किया हो FIR के बाद? मैं अब हरिद्वार आया हूं, पुलिस भी संपर्क कर ही लेगी। आप लोगों की मेहरबानी रहेगी, पुलिस भी संपर्क कर ही लेगी और कातिल भी संपर्क कर ही लेंगे, ढूंढ ही लेंगे हमें। हमको छुपने वाले व्यक्ति तो है नहीं और हम छुपते तो है नहीं। हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं। और न्याय की लड़ाई छुप के नहीं होती, न्याय की लड़ाई घरों में बैठ के नहीं होती, ये पर्दे के पीछे नहीं होगी। हिंदू धर्म इस टाइम बलिदान मांग रहा है, धरती बलिदान मांग रही है। यहाँ मेरा बलिदान सबसे आवश्यक है। तो अगली धर्म संसद कहाँ है और कब से धर्म संसद की शुरुआत हुई थी और कितनी धर्म संसदें हो चुकी? धर्म संसद की शुरुआत हुई थी देवबंद से 2012 में। ये 2012 7 सितंबर पहली धर्म संसद थी जो देवबंद में हुई थी। 6 और 7 सितंबर की पहली धर्म संसद थी जो देवबंद में हुई थी। उसके लिए हमें जेल में डाल दिया गया था। कितने लोग उसमें? लगभग 30,000 लोग आए थे उसमें, क्योंकि हमें जेल में डाल दिया था। तो नौजवान उतरे थे, अखिलेश यादव ने उसे रोक दिया था। लेकिन खैर कोई जो भी है, उसका लगातार हर 6 महीने पे धर्म संसद हम लोग आयोजित करते हैं। अगली धर्म संसद कहाँ पे है? अगली धर्म संसद देखिए, हमारी तो 1 और 2 जनवरी को डासना देवी मंदिर में होनी है। लेकिन अब लगता नहीं कि प्रशासन उसे होने देगा। कोई बात नहीं। इसके अलावा भी कहीं और, रायपुर में या कहीं और भी प्रस्तावित है? वो अलग अलग संगठन अलग अलग कर रहे हैं। हमारी धर्म संसद इसके बाद अलीगढ़ में है। 23 जनवरी को हमारी धर्म संसद अलीगढ़ में है। उसके बाद हमारी धर्म संसद जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद कुरुक्षेत्र में है। हम हर जगह जा जाके धर्म संसद कर रहे हैं। हम लोगों को जगह जगह जा जाके अपनी पीड़ा बता रहे हैं। लोगों से मिल रहे हैं आप? लोगों से लगातार। का उद्देश्य मेनली क्या है? इस्लाम के जिहाद की सच्चाई को हिंदुओं को बताना, इस्लाम के जिहाद के खिलाफ लड़ने के लिए हिंदुओं को तैयार करना और हिंदुओं को उनकी आत्मरक्षा के लिए तैयार करना। क्योंकि हिंदू, हमें नहीं लगता कि सरकार हिंदुओं को बचा पाएगी।